पंडित शिवदत्त लाल ने जो हमारा अभिनय देखा 2-4 जगह और भी लोगों ने देखा कि वह लल्लू जी के साथ में लड़का ज्यादा सूट करेगा, तब लल्लू जी के साथ हमारा पेयर बना। अच्छा। हाँ, तब लल्लू जी उनको हटा करके लल्लू जी के साथ हमने एक रात में 3 प्रोग्राम किए। 3 प्रोग्राम किए? 3 प्रोग्राम किए। पंडित कन्हैया लाल के साथ भी 6-7 बार बने हैं। अच्छा, वो भी रावण बनते थे? अरे क्या कहना है, पंडित कन्हैया लाल जी के साथ बने और योगेंद्र रावण तैयार हुए थे जी। योगेंद्र के साथ भी काफी पाठ किए। एक्टिंग मोशन और फुर्ती। अच्छा। योगेंद्र में भी यही बात थी। हाँ। और हमारे अंदर भी फुर्ती, एक्टिंग मोशन और आवाज। अच्छा। उसमें लल्लू जी पूर्ण थे। पहले तो एक्टर बनते थे जी। बाणासुर में स्पेशल कोई नहीं था। रावण में स्पेशल केवल पंडित कन्हैयालाल जी और लल्लू जी, केवल 2 थे कानपुर के अंदर। अच्छा। बाकी सब एक्टर बनते थे, शाह जी, छेदी बाबा और बाबूलाल भैया। जब इन्होंने लक्ष्मण का पाठ, राम लक्ष्मण का छोड़ा, तो उसके बाद में अपने यही सब एक्टिंग करने लगे। सब पूरे एक्टर बनते थे। अच्छा, सारे काम करते थे? हाँ, वो सारे काम करते थे, लगा के कोरस से मेकअप करके, धोती कुर्ता, बाल और गले में कंठा और दुपट्टा डाल करके कोरस से शुरू होते थे। अच्छा। और उनको जो है सब काम करना पड़ता था, जब तक कि धनुष नहीं टूट जाएगा, परशुराम जी आ नहीं जाएंगे, जब तक उनको मेकअप नहीं उतार सकते। उसी में बाणासुर भी बन लेना बीच में है? हाँ, बीच में अपना बाणासुर बन जाओ। अच्छा, रावण बनने वाले? रावण बनने वाले एक्टर जो थे, हाँ, वो अपना मेकअप उठा कर, उनका बड़ी बड़ी मूछें बनानी है, हाँ, तो वो अपना मुंह धो देते थे। अब एक्टरों में गिरजा डड्डू आ गए थे। हाँ, शाह जी और प्रेमी जी, ये सब एक्टर थे। हम बताओ नहीं आए कि ये अहंकार है, हम फुर्ती किसी में साधन देखी ही नहीं। अच्छा। फुर्ती और आवाज। हाँ। और जिसमें फुर्ती और आवाज नहीं है, काम चोरी करते हो कि हमको 4 स्टेज झेलने हैं, तो वो तो हमारे को समझ में नहीं है। जब पंडित शिव प्रसाद जी जनक के रूप में आए हैं, तब फिर लक्ष्मण जनक संवाद, रावण बाणासुर संवाद, तर्क बढ़ गए। लक्ष्मण जनक का? हाँ, जो जनक प्रति होती है ना, हाँ, उसमें शिव प्रसाद जी और दिनेश जी का घंटों संवाद होता था। अच्छा। रावण बाणासुर का, अब तो रावण बाणासुर का इतना बृहत रूप है कि परशुराम के बराबर पहुंच गए। अच्छा। अगर समय दिया जाए, इतना ये लोग रावण बाणासुर 4 घंटे आराम से संवाद कर। ये पहले तर्क नहीं था, पहले जो है रामायण का महत्व तो ज्यादा दिया जाता था जी, और कविताओं का और गायकी प्रधान थी पहले जी। फूलों की कविता, बचन की कविता। हाँ, परशुरामी में। हाँ, परशुरामी में जी। और इसमें रावण बाणासुर में केशव के छंद, यही चलते थे। अब हर जितना कलाकार है वो सब कवि है। अच्छा, अपनी खुद ही अपने कपलर बना लेते हैं जैसी चाहते मोड़ के। अच्छा। जब मंडली चलाने लगे, हाँ, अब विश्वामित्र नहीं है, हाँ, तो क्या तो रुपया कटवावन, हाँ, 80 रुपया 90 रुपया रोज की फिर मंडली बनती थी। हाँ, ओमा हम 10-20 रुपया कटवा दें तो हम तो मर गए। हाँ, तो विश्वामित्र भी बनना पड़ा। अच्छा। अच्छा। रावण अगर नहीं पहुंचा तो कोहू का अगर 2-4 कविता याद है, ने अपन अकेले बोले परे ने कोहू का ठाड़ करके, हाँ, रावण बने पड़ा। हाँ। जोकर नहीं आया तो जोकर कर मुंह रंगे तैयार, उनका सुना तो करते हैं। हाँ। अच्छा, मंडली जब चलाई आपने? हाँ, जब मंडली चलाई है तब फिर सब कुछ कर। अच्छा, रावण बाणासुर के संवाद में कई बार जो है अस्त्र शस्त्र लड़ा देते हैं एक दूसरे से, ये कहाँ शुरुआत हुई? कौन सी? एक दूसरे से खाड़ा लड़ा देना? ये तो हमें न शुरू की। अच्छा। ये हम एक मंडली के लिए एक खाड़ा बनाया जी, फोटो से देख करके। हाँ। तो वो जैसा राम प्रकाश जी का ने बनाया था, बाद में बनाया राम प्रकाश जी ने, बहुत बाद में। अच्छा। वो बनाया और निखिल कराया है रहे थे।
तो हमने कहा उधर ही पाठ कर लेंगे। पेटी लेते गए, अफीम कोठी पे धनुष था कल्लू का। तो हमका देखो शुक्ला, और शुक्ला के साथ के शुक्ला के साथ में पाठ था। कहना लाओ इसको आज हम लेके निकले। दे दिया, पाठ हुआ तो अपना शाम को घर ले आए। ये पसंद आया, फिर उन्हीं को दे दिया शुक्ला को खाड़ा। हाँ खाड़ा। आपने क्या लिया? हम धनुष, पाइप का धनुष। पहले धनुष जो है पट्टी के चलते थे। हाँ हाँ। ये हमने पाइप के धनुष बनाने की शुरुआत की 80 फुट रोड पर। एक ड्रामा था वीर अभिमन्यु, उसमें पंडित शिवदत्त लाल को अर्जुन बनना था। अच्छा। ड्रामा के बहुत ही अच्छे कलाकार पंडित शिवदत्त लाल अर्जुन के अभिनेता थे। अर्जुन का पाठ बहुत अच्छा होता था। कहने लगे अरे हमका गांडीव चाहिए। हमको कहे कहना वन हमार पाठ है और तुम देखा ना हो, और हमका गांडीव बना लाओ। टूटे गए हीरागंज, पाइप मुड़वाया और जा करके पेंट करके लाल, और उनका पकड़ा दिया। ये पकड़िए गांडीव 6 फुट लंबा, लाल पेंट करके। लाल पेंट करके। अच्छा। उसके बाद में उसको खंड खंड कर दिए, फोल्डिंग सिस्टम उसका कर दिया। हाँ। और निकल कर आने लगे जरीब चौकी पर। अच्छा, तो वो ज़्यादा पसंद आए फिर लोगों को? हाँ, फिर लोगों ने कहा हमको भी खाड़ा बना दो। तो जब ये आया है संपूर्ण रामायण, इसमें अरविंद त्रिवेदी के पास खाना था। अच्छा। ये रावण के पास खाना होना चाहिए कृपाण की बजाय। तो माल रोड पर ये सब बैठे थे, तो ये हुआ कि डिजाइन बनाओ सब लोग, क्योंकि उसमें खाड़े में इतनी चमक थी कि समझ में नहीं आता था। अन्नू ने जो डिजाइन बनाई सिगरेट की डिब्बी पर, वो सबों ने पास की। वो कागज हम घर लेते आए और उसको आ करके 22 इंच लंबा खाड़ा हमने काट दिया। सबको दिखाया, सबको पसंद आया। बस भैया बनाने लगे, बेचने लगे, पैसा पैदा करने लगे। अच्छा। दर्शन पुरवा बीरेन बहादुर जो चंदेल की टंकी, पानी की टंकी है न्यू बसंत सिनेमा के आगे गली में जी, वहाँ पे पुट्टन मिश्रा ये मुन्ना के भाई का धनुष था जी। हमको ओके के शुक्ला को बुक किया और कहने लगे आज जोरदार धनुष होना चाहिए। तो वहाँ पर जा करके पहले हम दोनों आदमी, खाना नहीं था उस समय। हाँ। जब से लड़ाना शुरू किया। हाँ। धनुष और बाण थे। अच्छा। बाण में आगे पाइप में बल्लम लगाते थे असली। अच्छा। और जा करके एक दूसरे पे भिड़ जाना, ये खींच करके। अच्छा। जब ये दोनों टकराते थे, कभी कभी हाथों में बल्लम की नोकें लग जाती थी। अच्छा। तो हर 3 महीने में ATS का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में जब ये खाना बनाया है तो फिर क्या खाना झड़ाझड़ चलने दो सारे। अच्छा। देखिए जब हमने ये बनाया और लड़ाना शुरू किया तो भोला और अन्नू एगो पर बड़ा बड़ा मारने लगे। फिर देखी जो ना आजकल जितना कलाकार है सब खाना चोरे धरे। ऐसे कायदे से अगर देखा जाए जी, रावण और बाणासुर सरीखे वीरों की अगर तलवारें म्यान के बाहर निकल आई हैं जी, तो बिना खून पिए जाती नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, ये सब नहीं थी। हाँ, जब लोग इनाम दे रहे हैं तो भैया क्यों चूके। इस तरह तो अब ये पैसे के मामले में तो बहुत बढ़ गया। अच्छा, महंगे हो गए कार्यक्रम महंगे हो गए। 18-20 हजार 25 हजार के नीचे प्रोग्राम नहीं है। कलाकारों ने विदाई बढ़ा दी। तो इस हिसाब से तो इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया। पर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिजड़ों का नाच है भैया। मतलब ये नृत्य प्रधान हो गया। ये नृत्य प्रधान है यार। पहले रामलीला में जो अगर कोई डांसर हिजड़ा हो गया हाँ, तो उसका बहिष्कार हो जाता था। अच्छा। एक
खपड़ा मुहाल। खपड़ा मुहाल में एक रहता था दुर्गा डांसर, हिजड़ा हो गया, लोगों ने त्याग दिया, जाओ हिजड़े में बधाई मांगो जाए। ग्वाल टोली खलासी लाइन का खलील डांसर, बहुत सुंदर डांसर था और काम भी बढ़िया था, वो हिजड़ा हो गया, उसका भी परित्याग हो गया। सलीम हिजड़ा हुए, पूरी रामलीला ने त्याग दिया, पर राम बाबू ने उसको बाबू कहना शुरू किया। अच्छा। और उनकी मंडली का वो पेट था और उसी ने उनको मारा। अच्छा। राम बाबू जनक को। अब ऐसे कि जो डांसर है ओके दाढ़ी मूछ आ रही है, तो वो कहते से अच्छा पहले हम हिजड़ा हुई जान तो दाढ़ी मूछ नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है क्या? हाँ, खूबसूरती आ जाती है। आज से सन 62 के करीब करीब एक आई थी मिसराइन दर्शन परवा की, वो नाचती थी। अच्छा। रामलीला में, पर उसको लोग बहुत कम लाइक करते थे कि लेडीज है, यहाँ पे आदमी होना चाहिए। टंकी में लेडीज काम करती। तो रामलीला में क्यों उनको नहीं स्वीकार किया? रामलीला में प्रधानता नहीं की है, धार्मिक है, वो जो है राजसी है। पहले अगर देखो ब्रह्म स्वरूप बहुत अच्छे लक्ष्मण थे बिल्हौर के द्विवेदी जी, उनकी किताब भी निकली, हाँ, बड़ी मोटी, हाँ, हाँ, सब कविताएं हैं। हाँ। धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर आगे लोगों ने तर्क शुरू किया। और अवतारपुर के रमाकांत जी बहुत अच्छा तार्किक था, गिरजा शंकर शास्त्री बहुत अच्छे थे। ये धीरे धीरे भैया फिर तर्क शुरू हो गए। तो आज तर्क होता है केवल, बाकी कविता तो आजकल कविताएं के तो वैसी तैसी जाए, तर्क होता है। हाँ। और तर्क का वैसे हो जाए कि बिना नाक मूछ के कविताएं तो सब चली गई, प्रसंग चला गया। हाँ। प्रसंग नहीं लेता है। आप यहाँ से तोड़िए बहुत धनु तोड़ी लड़काई जी, अब आखिरी चौपाई शायद 2-4 चौपाई छुई जाए, ये बाकी सब बाहरी चौपाई होती उत्तरकांड की। हाँ, उत्तरकांड की, लंका कांड की, किष्किंधा कांड की, हाँ, बालकांड छोड़ के सभी कांड नहीं, तुम भी लक्ष्मण बनते, ये होता है कि नहीं होता? अब बिना माइक के कलाकार काम नहीं कर पाता है, बिना माइक के कलाकार नहीं काम कर पाता है। क्यों? कलेजे में ताकत नहीं है। तब लोग ज्यादा देखिए, हंसी मजाक चाहे नहीं करो जी, आवाज अगर रखनी है, हाँ, एक्टिंग मोशन रखना है जी, तो संयम चाहिए। हाँ, तब आवाज संयम से आती है। हाँ, तब आवाज आती कलेजे से। तैयारी में तो जगदीश अवस्थी जी, निगोही, अच्छा, कल्याणी परशुराम वैद्य, ये तार्किक जो है इनको ज्ञान अच्छा था। और ये जगदीश अवस्थी तक को तो वेदों तक का अच्छा ज्ञान था। अच्छा। क्योंकि निगोही में विश्व के मान्यता प्राप्त जितने भी ग्रंथ हैं, हाँ, सब निगोही के पुस्तकालय में। अच्छा, पुस्तकालय बनाए वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर सब वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ सब कुछ वहाँ पर मिलेंगे। अरे ये शरीर था। अच्छा। हम लोग जान वो डायरेक्ट उनको रिक्शा नहीं बैठाता था। अच्छा। हम लोग धोखे में जाएं, चलो एक सवारी वहाँ ले जानी है, तो रिक्शा वाले कहाँ, कौन सवारी है, ये सवारी है, तो भाग जाते। अच्छा। बहुत रिक्शा वाले भाग जाते। इतना ग्रैंडियर शरीर था उनका। हाँ, इतना बढ़िया शरीर था। ये राम स्वरूप वगैरह दोनों भाई छोटे थे, तो पंडित जी बतावे कि राधा कृष्ण रे जाना था हम दे कैसे, हमको पंडित जी थे मोट तुम हो पवाए कैसे दाबो जा, कहना 2 मोगरी बनवाई हैं और कहना दोनों उन्होंने तो कहा था इनका कूटो। अच्छा। तो कहना मोगरी से कुटाओ, तो कहना उल्टा पड़ रहा था नहीं। अब विचार मारो कर रहा था। ये सूरत लाल तो तरीके का गुंडागर्दी में इसका नाम बढ़ गया। अच्छा। हाँ, और शरीर भी फिर बनाया। हाँ, मतलब सूरत लाल जो है जी, रंगबाज मतलब जिसको कहते हैं। हाँ। रंगबाज परशुराम था। गोरे लाल जी विद्वान थे,
अच्छा। ये नहीं कहेंगे विद्वान नहीं थे, विद्वान बहुत बढ़िया थे, पीएचडी थे। हाँ ये राजेंद्र त्रिपाठी जो है उन्हीं के सब हाँ, साहित्य से जी पीएचडी का मार कर ली ने जी। मतलब गोरेलाल जी काबिल बहुत थे। ये जो परशुरामी में जो ये चड्डी पहनने वाला कार्यक्रम है, ये लड्डी यशोधरलाल सिद्धलाल की देन है? हाँ, नहीं तो दुकच्छू धोती पहनते थे। अच्छा। हाँ, दुकाछू धोती, हाँ। कटी मुनि बसन, हम्म। कटी वैसे तो कमर को भी कहीं कहीं लिखा है। हाँ कटी। और कटी माने गांठ, ये भी है। अच्छा। तो ये व्यास नारायण पुराने थे कि ये सिद्धलाल पुराने? हाँ, ये काफी पुराने व्यास जी थे वहाँ गजनेर के। हाँ, तो ये तो कुछ है ना, ऊपर ऊपर बनियान भी नहीं पहनते थे व्यास जी? हाँ, तो इसके लिए क्या अपना बहुत से नहीं पहनते थे कपड़े जी। अब इनका बनियान हर प्रोग्राम में एक बनियान मिल रही है। काऊ रहा है भाई सिद्धलाल को? हर एक के परशुराम। हाँ, तो मिलने लगी है। अब सर्दियन में देखो, हाँ, मोटी वाली बनियान, बड़ी वाली मोटी वाली 200 रुपए की है वो थी। हाँ। 100 नंबर तब चाहिए। तो ये स्वरूप अनुकूल है अभिनय के? शुरुआत से ये नहीं है, शुरुआत से तो उगारे क्या रहे, कुछ कुर्ते भी पहनते, अरंखा पहनते थे, परंतु अपना पंडित शिवदत्त जी ने गर्मियों में बनियान शुरू करा दी। अब वो बन गया है, अब इसके बिना परशुरामी नहीं हो करने का। ये जो आपने बताया रूपराम जी ने सबसे पहले किया था? हाँ, पंडित रूपराम जी ने किया था शिवराजपुर के पास में, पाठकपुर है, पटकापुर जिसको बोलते हैं, वहाँ एक टीला सा था, वहाँ पे रामलीला हुई थी जी। तो इन्होंने हाँ किया है। और कलाकारों ने बताया कि पंडित रूपराम जी ने इस तरह से किया है। हाँ। बस फिर क्या है, पंडित शिवदत्त लाल शुरू। अच्छा, उसके पहले दौड़े के आते थे? सब दे खरबर दे कि बिकल नर नारी, सब हाँ। मिल दे मही पनगारी। यहाँ से पब्लिक की तरफ से फरसा घुमाते हुए आते थे, तो स्टेज से और तखत तक खूब दौड़ते थे, फरसा घुमाते थे। फिर जो तखत पड़ा होता है वेदिका, उसके आसपास जगह छोड़ी जाती थी, वहाँ फरसा घुमाते थे। उसके बाद तखत पे चढ़ते थे। अब कुछ नहीं, बढ़िया है, सीधा है, फरसा घुमा, कोनो जनते नहीं है, कहा वैसे ऐसे की नो नहीं, और पहुँच गए। अब उसमें कलाकार को मेहनत पड़ती थी। अच्छा। दौड़ते थे, कसरत खूब दौड़ा, लहला धरे हैं, वो है चौपाई बार बार दोहरा रहे हैं, तो परशुराम का फिसको निकल आवत तो। अच्छा। और अब कविता गा रहे हैं, बैठे हैं, ठाड़ हुई गए, फिर समाधि लगाई, फिर ठाड़ हुई गए, कविता गा रहे हैं। एक बार चतुर्वेदी हमसे बोले, कहना ये बताओ, हम लोग एमए पढ़े और ये जितने लक्ष्मण हैं ज्यादातर हाई स्कूल फेल होगा लक्ष्मण। कहना जितने लक्ष्मण हैं सब सारे हाई स्कूल फेल हैं। और कहना ये हम का डाउन कर देते हैं, और हम एमए पढ़े हैं, हमका एमए हो चाहे जो कुछ हो, डिलीट हो, इसका कोर्स अलग है। तार्किक कोर्स जो है ज्ञान का है, या नहीं है अंग्रेजी बोलना है या डॉक्टरी बोलनी, ये कुछ नहीं है। तो कहने लगे इनका कैसे मालूम हो जाती, हमको इनको ऐसे कि ये सब बैठते हैं बैलगाड़ी एक पर, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, हम लोग एक बैलगाड़ी में घुसते हैं, डांसर के दूसरे में अपन घुसेट दो। और हमको परशुराम और जनक अपने अपने रुआब के मारे, परशुराम जी हैं अकेले बैठे, तो और सोई हैं तो अकेले सोई हैं सुनसान जगह में, उनसे बात करने वाला कोई है नहीं। और हम लोग चाहे रात भर के जगह हो, पर बैलगाड़ी के अंदर हैं तो वहाँ तर के जरूर होगा। और जिसकी समस्या फंसी है, तो जब 4 कलाकार बैठे हैं तो कोई ना कोई तो सुलझा ही देगा। तो इसलिए लक्ष्मण की और ये कलाकारों की बुद्धि तेज हो जाती है। और परशुराम सुने में पड़े हैं, जब खुद ही स्वतः पढ़ो, वो आए बोल सकत हो, ओम कहो तुम्हें फांसी दे। और हमने कहा, और हम लोग
चार कलाकारन के बीच में रहा तने, फिर वो मत्तर खोल लागा थी पकड़ के लिए। हाँ, एक कि दूसरे इसकी से। ये पकड़ होती है, फिर कैसे निकला जाएगा, इसकी ये पकड़ होती थी, ये कैसे निकला। एक बार ये सब लोग देखे, कलाकार थे पुराने वाले। अच्छा, हम चाय बहुत जल्दी पीते हैं, तो बिंदकी में बस स्टॉप पर सब लोग आए कलाकार, हम पहुंच गए। तो हम चाय पी रहे ना, हमको एक पंडित जी का चाय दिया। गुरु जी हमारे रहा है, तो इनका चाय वही व्यास जी, हाँ विदु जी, बिटू जी, तो इनका चाय और पकौड़ी जो हम खाई रहे हैं वो उनका दे आओ, खाली नहीं। और जब हम चाय पी चुके हैं, पकौड़ी खावे न, तो हम पैसा देने लगे न। अरे दैया दैया, इतनी गाली देने कि जैसे बुढ़ा पागल हुआ हो। कलर साले बड़ा पैसे वाला बना है। अरे वहाँ बस स्टॉप के सामने वो कैंटीन है, अरे भीड़ लग गई। तो वो बात क्या है? तो हमसे पूछन काहे ये बुढ़ा गाली दे रहा है? हम कहा ये हमारे गुरु जी हैं। अब चाय पीनो पैसा हम देने लगे, तो एक साले बाप जिंदा बैठा है, हम पैसे देंगे कि तू साले पैसे देगा? कितना बड़ा पैसे वाला है। ये स्नेह था है? हाँ, इतना स्नेह था। अब तो ऐसा अब तो गुरु जी का खूब खा ले आए रसमलाई तक, और सीख लेके बाहर दांत खोद दें। हाँ, कि वो चेला बाद में नहीं करे तो पैसा था देवे करी। काउंटर के बाहर था गुरु जी, पहले ये नहीं था लाला। नमस्कार, आप एक कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध वाणासुर अभिनेता रहे यश शेष पंडित राधा किशन त्रिपाठी। जनपद कानपुर नगर में चौबेपुर के निकट ग्राम कढ़लीपुरवा के मूल निवासी पंडित राधा किशन त्रिपाठी ने सन 1958 में ग्राम बंसठी की रामलीला से वाणासुर का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु 18 वर्ष थी। वाणासुर अभिनय के अनुरूप ओजस्वी वाणी के धनी पंडित जी का एक्शन मोशन दर्शकों को सहज ही रोमांचित करने वाला होता था। संभवतः इसी कारण आप अति शीघ्र चर्चा में आ गए थे और उस समय के ख्याति प्राप्त रावण अभिनेताओं यथा पंडित सूर्य नारायण शर्मा उर्फ लल्लू लंकेश, पंडित कन्हैयालाल त्रिपाठी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, पंडित योगेंद्र त्रिपाठी, पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी, पंडित नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी और फिर पंडित के शुक्ला के साथ आपको वाणासुर अभिनय के लिए बुलाया जाने लगा, जिसमें त्रिपाठी जी के सर्वाधिक अभिनय पंडित सूर्य नारायण शर्मा उर्फ लल्लू लंकेश और फिर पंडित के शुक्ला के साथ हुए। के शुक्ला रावण और राधा किशन वाणासुर की जोड़ी 70 और 80 के दशक की सर्वाधिक डिमांडेड जोड़ी रही है। इसी बीच त्रिपाठी जी ने स्वयं का मंडल भी बनाया और फिर न केवल वाणासुर बल्कि रावण सहित रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रामायण और महाभारत सीरियल से प्रेरित होकर आपने रामलीला की रूप सज्जा और मंच सज्जा में भी कई बड़े बदलाव किए, जिसे बहुत अधिक पसंद किया गया और वो बदलाव आज तक चल रहा है। अभिनय में प्रयुक्त होने वाले वर्तमान समय के कई अस्त्र शस्त्र भी त्रिपाठी जी की ही देन माने जाते हैं। सामान्य धनुष की जगह पाइप का फोल्डिंग धनुष तथा तलवार की जगह खाड़ा पंडित राधा किशन त्रिपाठी की खोज बताए जाते हैं। धनुष लीला का धनुष जो कभी कुश पुआल या नारियल की झाड़ू से बनाया जाता था, उसका वर्तमान स्वरूप और उसके लिए मंजूषा का निर्माण सर्वप्रथम त्रिपाठी जी ने ही किया था। इस धनुष को विद्युत मोटर से जोड़कर घुमाने का आइडिया भी पंडित राधा किशन त्रिपाठी का ही था, परंतु बाद में जब आपकी नेत्र ज्योति चली गई तो इनके सुपुत्र शशिभूषण त्रिपाठी उर्फ सिंटे ने इसका कारण धनुष का घूमना माना और उसमें मोटर का प्रयोग बंद कर दिया। लगभग 50 वर्षों तक अभिनेता, मंडलाधीश तथा मंच एवं रूप सज्जाकार के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले पंडित राधा किशन त्रिपाठी ने
स्वास्थ्य खराब होने के कारण अंत में रामलीला से संन्यास ले लिया था। कई मंचों पर त्रिपाठी जी ने हमारे साथ मुनि विश्वामित्र का अभिनय किया है और अक्सर मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे। 9 नवंबर 2016 को आपने संसार को अलविदा कह दिया। पंडित राधा किशन त्रिपाठी की अभिनय विरासत तथा मंडल को उनके सुपुत्र यश शेष पंडित शशिभूषण त्रिपाठी उर्फ शिंटे ने संभाला, लेकिन क्रूर काल ने 7 फरवरी 2019 को अल्प समय में ही पंडित शशिभूषण त्रिपाठी को अपना ग्रास बना लिया, जो कानपुर रामलीला जगत के लिए अत्यंत शोकप्रद रहा। प्रस्तुत है पंडित राधा किशन त्रिपाठी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 22 मई 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। रामलीला कब से शुरू की आप? हम हाँ 58 से 1958 से 1958 से। कहाँ से? बंसठी पहला स्टेज। काय का अभिनय किया था? बाणासुर का डायरेक्ट। अच्छा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? गांव में खेलते थे। अच्छा, गांव में खेलते थे पहले? हाँ, बच्चों में। कौन सा गांव? ये चौबेपुर के पास में कड़ली परवा है। हाँ, वहाँ के हम रहने वाले हैं। अच्छा, दफ्ती के मुकुट बना करके खेलते थे। अच्छा, तो बाणासुर में रुचि क्यों थी आपकी? आज बाणासुर में ही रुचि क्यों थी? अब इसके लिए तो कुछ परमात्मा की देन थी, सफलता मिलनी थी। अच्छा, तो वही अभिनय अच्छा लगा आपको? हाँ। तो अब गुरु किसको बनाया था? गुरु उस समय तो कोई नहीं था। कानपुर में वंश गोपाल शुक्ला गुरु इनको बनाया था, विदो जी को। अच्छा, ये क्या बनते थे? ये व्यास जी बहुत ऊंचे व्यास थे और कवि भी थे। विद्रूठ विधाता गया हमसे, जिनकी आज निरी कविताएं हैं पुरानी। अच्छा, हाँ, वो विदो जी। क्या पूरा नाम था उनका? वंश गोपाल शुक्ल। विदु के नाम से कविता लिखते थे? हाँ, विदु के नाम से। भागवतिया पंडित थे, ज्योतिषी थे। अच्छा। हाँ, देवी भागवत बहुत अच्छी बांटते थे। हाँ। अच्छा, रामलीला की शुरुआत के बारे में कुछ बताइए। कानपुर की रामलीला की शुरुआत कहाँ से, किससे हुई, कि आपकी जानकारी में जो भी हो। अब ये कानपुर की शुरुआत तो हम भैया नहीं बता सकते हैं। हाँ। वैसे महेंद्राचल जो है, अच्छा, परशुरामी का? परशुरामी का पंडित रूप राम ने पहले जो है किया था। उसके बाद में एक ही स्टेज किया था कि पंडित शिवदत्त लाल ने फिर इसको जो है बढ़ावा दिया, इसलिए नाम पंडित शिवदत्त लाल का हो गया। तो रूप राम जी के परशुरामी करते थे क्या? रूप राम जी परशुरामी करते थे, रावण बनते थे, बाणासुर बनते थे, सब कुछ करते थे। ऑलराउंडर थे। अरे क्या कहना, उसके बराबर कोई वही नहीं था। अच्छा, तो पहले शुरुआत में से पुराने रामलीला के इतिहास अगर ढूंढो तो प्राय जो है वहीं, जैसे जहाँ कमेटी होती है वहीं के लोग, लोकल स्थानीय लोग। हाँ, मंडली जो है, ये मंडली की शुरुआत कहाँ से हुई है? मंडलियाँ हर एक राम बरन जी की जी, राम बहादुर जी जी, और पंडित कन्हैया लाल जी जी, वंश गोपाल जी, यही विदो जी जी, और पंडित रूप राम जी, ये मंडलियाँ थी। ये लोग मंडली चलाते थे? ये लोग मंडली चलाते थे। इनके यहाँ आदमी पड़े पड़े खाते थे। अच्छा, ये मासिक पेमेंट देते थे? हाँ, नहीं, दिहाड़ी तो जाएगी। अब तुम गांव में रहो और गांव में काम कर रहे हो, प्रोग्राम हुआ, आए तुम 4 दिन रुक गए। अच्छा, अच्छा, तो तुमको रोटी पानी खर्चा पूरा सब कुछ, ये था मतलब। तो ये मंडली सबसे पहले किसकी, सबसे पुरानी मंडली किसकी? ये नहीं बता सकते। अच्छा, आप जब आए हो तो ये मंडलियाँ चल रही होंगी सब? हाँ, मंडलियाँ सब चल रही थी। अच्छा, तो आप भी मंडली से शुरू किए? हम मुनीम जी के संपर्क से जी, राम स्वरूप मिश्रा जी, उनके संपर्क से हम रामलीला में मतलब हमको स्थान मिला। और इसमें विशेषता रही संत कुमार मिश्र मुन्ना अकेला की। अच्छा, उन्होंने ही वंश गोपाल जी के हमारा अभिनय जब इन्होंने देखा नवाबगंज में, तो इन्होंने कहा क्या पाठ तो बहुत अच्छा होता है, पर क्या कोई गुरु नहीं बनाया? हमने कहा गुरु नहीं है। हमने कहा हम ऐसे ही तैयार हुए हैं। तो उन्होंने कहा चलो कल तुम्हें गुरु बनवा देंगे। तब पंडित वंश गोपाल शुक्ला के घर ले गए जी, और वहाँ गुरु बनाया। तो कितनी उम्र से किया था अभिनय शुरू आपने? 18 साल। 18 साल के थे जब आपने बाणासुर का अभिनय शुरू किया? 18 साल की उम्र से बाणासुर का अभिनय जो है जी करने लगे।
अब कब तक किया? अब आज से 10-11 साल पहले मान लो। अच्छा, बाणासुर बनना बंद कर दिया था फिर। और भी कोई अभिनय किए इसके अलावा बाद में? बाद में तो सभी अभिनय किए। अच्छा, मंडली भी चलाई? मंडली खूब चलाई। मंडली कब से चलाना शुरू किया? धीरे धीरे उसी समय से? उसी मुनीम का सामान देख करके कि सामान में भी पैसा मिलता है। अच्छा, और जरूरत पड़ने पर किसी को सामान नहीं मिलता है जी, तो सामान बनवा लिया था जी। उसके बाद में भैया हमारे चलाने लगे अपना मंडली, सामान बनवा लिया। हुई थी उस समय रावण के रूप में सबसे बेहतरीन अभिनय किसका होता था? लल्लू लंकेश, सूर्य नारायण शर्मा जी, उर्फ लल्लू लंकेश। ये कहाँ के थे? लोकमन मोहाल के। अच्छा, और बाणासुर उस समय कौन बढ़िया बनता था? बाणासुर उनके साथ एक जग्गू थे, तो उनकी उंगलियां सब गिर गई थी। हाँ। तो वो दस्ताना पहन के काम करते थे। उंगलियां उसके बाद में जी, पंडित शिवदत्त लाल ने जो हमारा अभिनय देखा 2-4 जगह और भी लोगों ने देखा कि वह लल्लू जी के साथ में लड़का ज्यादा शूट करेगा, तब लल्लू जी के साथ हमारा पेयर बना। अच्छा, हाँ, तो लल्लू जी उनको हटा करके लल्लू जी के साथ हमने एक रात में 3 प्रोग्राम किए। 3 प्रोग्राम किए? 3 प्रोग्राम किए। पंडित कन्हैया लाल के साथ भी 6-7 बार बने हैं। अच्छा, वो भी रावण बनते थे? अरे क्या कहना है, पंडित कन्हैया लाल जी के साथ बने। और योगेंद्र रावण तैयार हुए थे जी, योगेंद्र के साथ भी काफी पाठ किए। महेश जद्दू को तो बाद में तैयार किया गया। अच्छा, महेश जद्दू आपसे बाद में तैयार हुए बाणासुर? अरे बहुत बाद के हैं, बहुत बाद के हैं। अच्छा। ये आए महेश जद्दू सन 64 के। अच्छा, आप 58 से। तो और कौन से आपका जो अभिनय, आपकी संतुष्टि सबसे ज्यादा किसके साथ होती थी? हमारी ज्यादातर लल्लू जी के साथ। अच्छा, क्या खास बात थी उनमें? एक्टिंग मोशन और फुर्ती। अच्छा, योगेंद्र में भी यही बात थी। हाँ, और हमारे अंदर फुर्ती, एक्टिंग मोशन और आवाज। अच्छा, उसमें लल्लू जी पूर्ण थे, बराबर का मामला रहता था। हाँ। और उसके बाद में हमने किया तैयार इनको नर्मदा प्रसाद को। अच्छा, ये भी ठीक चला। नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी कहाँ के हैं ये? ये बनारस के। अभी यहाँ कानपुर में है? अभी कानपुर में अब बेकार हो गए, कमरा सब टूट गई। अरे कहाँ रहते हैं? अरे वो पुराने मकान का बगल वाला उन्हीं का है। अच्छा, तो पड़े रहते हैं क्या? नहीं, एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लड़का मोटरसाइकिल पे बैठा ले जाता है। हाँ, शाम को ड्यूटी करके आता है तो लिवा लाता है। कौन मंदिर में? और सपना पैलेस गेस्ट हाउस नहीं है? अच्छा, पाठ उसका भी ठीक होता था। अच्छा, बाद में हाँ। जब वो परशुरामी के चक्कर में पड़ गया तो आवाज वही बनारस वाली आने लगी। हाँ, बेकार हो गया। अच्छा, परशुरामी करने के चक्कर में पड़े थे? परशुराम बने। हाँ, 150 स्टेज की नहीं परशुरामी के लिए। अच्छा। और आपके समय बाणासुर कौन अच्छे थे जिस समय आप आए हैं? बाणासुर के अभिनेता कौन कौन थे आपके समय पे? हमारे समय में पहले तो एक्टर बनते थे जी। बाणासुर में स्पेशल कोई नहीं था। रावण में स्पेशल केवल पंडित कन्हैयालाल जी और लल्लू जी, केवल 2 थे कानपुर के अंदर। अच्छा, बाकी सब एक्टर बनते थे। शाह जी, छेदी बाबा और बाबूलाल भैया, जब इन्होंने लक्ष्मण का पाठ, राम लक्ष्मण का छोड़ा तो उसके बाद में अपने यही सब एक्टिंग करने लगे। सब पूरे एक्टर बनते थे। अच्छा, सारे काम करते थे? हाँ, वो सारे काम करते थे, लगा के कोरस से मेकअप करके, धोती कुर्ता, बाल और गले में कंठा और दुपट्टा डाल करके कोरस से शुरू होते थे। अच्छा, और उनको जो है सब काम करना पड़ता था। जब तक कि धनुष नहीं टूट जाएगा, परशुराम जी आ नहीं जाएंगे, जब तक उनको मेकअप नहीं उतार सकते। उसी में बाणासुर भी बन लेना बीच में है? हाँ, बीच में अपना बाणासुर बन जाओ। अच्छा, रावण बनने वाले? रावण बनने वाले एक्टर जो थे, हाँ, वो अपना मेकअप उठा कर, उनका बड़ी बड़ी मूछें बनानी है, हाँ, तो वो अपना मुंह धो देते थे। अब एक्टरों में गिरजा जद्दू आ गए थे, हाँ, शाह जी और प्रेमी जी, ये सब एक्टर थे। अच्छा, लक्ष्मण भी बनते थे पहले?
प्रेमी जी दूसरे थे। अच्छा अच्छा, आपको सबसे ज्यादा बाणासुर का अभिनय किसका अच्छा लगा? कभी समीक्षा की होगी तो ये बढ़िया है। हम देखो, हम बताओ नहीं आए कि यो अहंकार है, हम फुर्ती किसी में सारे में देखी ही नहीं। अच्छा फुर्ती है वो आवाज, हाँ अब जिसमें फुर्ती और आवाज नहीं है, काम हाँ। चोरी करते हो हाँ। कि हमको 4 स्टेज झेलने हैं, हाँ। तो वो तो हमारे को समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद में जो है ये रावण बाणासुर में तर्क वितर्क कब से शुरू हो गया? ये तर्क पंडित शिवदत्त पहले थोड़ा चलता था, अच्छा पहले चलता था जब हम आए हैं, हाँ तो बहुत मामूली था, जगह जगह पर कोटेशन थे। अच्छा उसके बाद में जब पंडित शिव प्रसाद जी जनक के रूप में आए हैं, तब फिर लक्ष्मण जनक संवाद, हैं? रावण बाणासुर संवाद, ये तर्क बढ़ गए। लक्ष्मण जनक का हाँ, विचार? जो जनक प्रति होती है ना, हाँ उसमें शिव प्रसाद जी और दिनेश जी का घंटों संवाद होता था। अच्छा हाँ, घंटों संवाद होता था। तो यहीं से फिर रावण बाणासुर में भी शुरू हो गया। हाँ, रावण बाणासुर का, अब तो रावण बाणासुर का इतना बृहत रूप है कि परशुराम के बराबर पहुंच गए। अच्छा, अगर समय दिया जाए, हाँ तो ये लोग भी घंटों संवाद कर सकते हैं। हाँ, तो इतना ये लोग रावण बाणासुर जी 4 घंटे आराम से जी संवाद कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इसका कि आपने जब शुरुआत की बाणासुर की, तो आप पहले बाणासुर थे जो केवल बाणासुर बनने जाते थे? केवल बाणासुर पहले। अच्छा, तो इसमें लोग इतराज भी करते होंगे कई बार? नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि जब मंडली चलाने लगे, हाँ अब विश्वामित्र नहीं है, हाँ तो कहा तो रुपया कटवावन, हाँ 80 रुपया 90 रुपया रोज की फिर मंडली बनती थी। हाँ ओहमा हम 10-20 रुपया कटवा दें तो हम तो मर गए, हाँ। तो विश्वामित्र भी बनना पड़ा। अच्छा अच्छा रावण अगर नहीं पहुंचा तो कोहू का अगर 2-4 कविता याद है ने अपन अकेले बोले परे ने कोहू का ठाड़ करके हाँ। रावण बने पड़ा। हाँ जोकर नहीं आया तो जोकर यू कर मुँह रंगे तैयार उनका है, सुना तो करते हैं। हाँ। अच्छा, मंडली जब चलाई आपने? हाँ, जब मंडली चलाई है हाँ। तब फिर सब कुछ करना, और स्वतंत्र भी, जब तक स्वतंत्र रहे तब तक केवल बाणासुर बनते रहे? जब तक बाणासुर बनते। बाद में फिर जो है जी अपना बाणासुर पर आ गए। हाँ। अच्छा, लगभग कितने स्टेज किए हो गए पूरे जीवन काल में आपने, है याद कुछ? 110-115 साल में जाता था, साल में? साल में। और लगभग जो है कितने साल अभिनय किया? अब कुछ नहीं तो 50 साल तो किए होगा लगभग। हाँ, काहे माँ 50 वर्ष तो अभिनय किए होगा। अभिनय कितने? हाँ हैं? हाँ 50 साल तक तो किया है। तो 50 सालों में ये मान के चलो कि लगभग जो है 5000 से ऊपर स्टेज कर ली होंगी आप। कुछ न मानो हाँ तो 5000 तो मान ही लियो। हाँ। अच्छा, आप इतने दिनों में रामलीला में क्या परिवर्तन आया है? इतने दिनों से आप रामलीला से जुड़े हैं, रामलीला के बस ये पहले तर्क नहीं था, पहले जो है रामायण का महत्व तो ज्यादा दिया जाता था जी और कविताओं का, जी कविताओं का और गायकी प्रधान थी पहले। जी फूलों की कविता, बचन की कविता। हाँ, परशुरामी में। हाँ, परशुरामी में जी। और इसमें रावण बाणासुर में केशव के छंद, ये यही चलते थे। अब हर जितना कलाकार है वो सब कवि है। अच्छा, अपनी अपनी खुद ही अपने कपलर बना लेते हैं जैसी चाहते मोड़ के। अच्छा अच्छा, ये जो रावण बाणासुर का संवाद है, हाँ, ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने तो लिखा नहीं है। रामचरित तुलसीदास में नहीं है, पर ज्वाला प्रसाद की जो है, जी ज्वाला प्रसाद मिश्र, हाँ। वो बम्बई वाले, हाँ। उनके उसमें केशव की कविताएं हैं। अच्छा। रावण बाणासुर छेपक रामायण है, हाँ। उसमें रावण बाणासुर संवाद काफी दिया है। तो ये रामलीला में इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि तुलसीदास जी ने तो अपने कार्यकाल में शुरू कराया नहीं होगा इसको। रामलीला में चाटक नाटक पहले तो आते थे, वो सुमति विमति, जी साधु राजा जिनको कहते हैं, दुष्ट राजा, हाँ ये आते थे। हाँ। रावण बाणासुर आए और प्रणाम करके चले गए।
जब रावण बाणासुर के संवाद शुरू हो गए तो सुमट विमट के लिए इतना समय नहीं है। क्यों? रामलीला को शुरू करना है 10 बजे, हाँ, और सवेरे जो है परशुराम का 5 बजे चाहिए ही चाहिए। कहती कहो 7 बजे बंद कर दें, कहो 8 तो बहुत मुश्किल में घसीटत हैं। हाँ। तो ये कब से शुरू हुआ होगा? कुछ अंदाजा है आपको कि रावण बाणासुर जो है इसकी शुरुआत, जो संवाद की शुरुआत हुई, ये कब से शुरू हुई होगी? कुछ अंदाजा है? ये हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, क्योंकि जब हम आए हैं इस लाइन में तभी तेजी से चल रहा था ये। तब ये एक पुरानी कविताओं से, हाँ, कविता वाला संवाद होता था। कविता। अच्छा, वीर रस की कविताओं से। हाँ, वीर रस की कविताओं में जी से संवाद होता था। अच्छा, रावण बाणासुर के संवाद में जो है ये इधर काफी दिनों से देखने को मिला, ये कई बार जो है अस्त्र शस्त्र लड़ा देते हैं एक दूसरे से। ये कहाँ शुरुआत हुई? कौन सी? एक दूसरे से खाड़ा लड़ा देना। ये तो हमें न शुरू की। अच्छा, ये हाँ हम एक मंडली के लिए एक खाड़ा बनाया जी, फोटो से देख हाँ, करके। हाँ, तो वो जैसा राम प्रकाश जी का ने बनाया था, बाद में बनाया, राम प्रकाश जी ने बहुत बाद में। अच्छा, वो बनाया और निकल कर आए रहे थे। तो हमने कहा उधर ही पाठ कर लेंगे। पेटी लेते गए, अफीम कोठी पर धनुष था कल्लू का। तो हमका देखो शुक्ला, और शुक्ला के साथ के शुक्ला के साथ में पाठ था। कहना लाओ इसको आज हम लेके निकले। दे दिया, पाठ हुआ तो अपना शाम को घर ले आए। ये पसंद आया, फिर उन्हीं को दे दिया शुक्ला को खाड़ा। हाँ, खाड़ा। आपने क्या लिया? हम धनुष, पाइप का धनुष। पहले धनुष जो है पट्टी के चलते थे। हाँ, हाँ, ये हमने पाइप के धनुष बनाने की शुरुआत की 80 फुट रोड पर। एक ड्रामा था वीर अभिमन्यु, उसमें पंडित शिवदत्त लाल को अर्जुन बनना था।